आत्मिक ज्ञान है व्यक्ति का आधार। चारों ओर से पर्वतीय मालाओं में घिरे मैदानी क्षेत्र पर स्थित एथेंस की खूबसूरत नगरी देखते ही बनती थी। रहन सहन की दृष्टि से वहाँ स्थित पर्वतों पर असमय घटते बढ़ते तापमान के परिणाम स्वरूप उस ओर से मैदानों की तरफ बढ़ती बहती हवाएं इलाके को गर्म कर आम जनजीवन में समस्या का कारण बनती थी। शीत ऋतु के आगमन को अधिक समय न था, किंतु यहाँ वास्तविक सर्वथा भिन्न थी। अब भी मध्याह्न के समय ग्रीष्म की ज्वलन तीक्ष्णता का सामना कर पाना बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। ऐसी प्रकृति किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में रात्रि से सुबह तक का समय ही मंद शीतलता भरा सुकून करता था, जिसे लोग बाहरी दौड़ भाग से संबंधित कार्यों करने के उपयोग में लाया करते थे। यूनान का प्रतिष्ठित नगर एथेंस आज दर्शन एवं कला के आधार पर विकसित हुई पश्चिमी मानवीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र बन चुका था। वही इस पुरातन नगरी के लोकतंत्र की सुनियोजित व्यवस्था को सर्वप्रथम कायम कर विश्व के समक्ष अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई थी, जिसकी वर्तमान दशा को देखते हुए वह निष्पक्ष विश्लेषण करते समय प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात मानवीय सभ्यता के विकासशील क्रम पर अपनी दार्शनिक अनुभूतियों के आधार पर प्रकाश डालते हुए शिष्यों ने कहने लगे, यहाँ यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि संसार कभी भी एक ही सिद्धांत की परिधि में नहीं बंधा जा सकता। बदलते समय के साथ साथ समाज की रीति नीति में विवेक सम्मत परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, और यदि इस ओर से किसी भी प्रकार की उपेक्षा बरती गई है तो देर सवेर समूचा तंत्र पथभ्रष्ट हो विपत्ति में पड़ जाता है। उच्च गंभीर विषयों पर अपने मंतव्यों शिष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करते सुकरात निम्नगत थे। तभी एक ज्योतिष घूमता घामता वहां आ पहुंचा। भद्र और उदार लग रहे थे सुकरात। वह उनके शिष्यों को ध्यानपूर्वक देख ज्योतिष को एक युक्ति सूझी। उसे लगा कि अपनी विद्या का छंद प्रयोग करके कुछ धन अर्जित करने का यह उपयुक्त अवसर है। वह सुकरात के समक्ष ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान होने का दावा करते हुए कहने लगा, मैं अपनी ज्योतिष विद्या के कुशल ज्ञान के आधार पर तुम्हारी आकृति को देखकर बहुत कुछ समझ पा रहा हूँ। यदि चाहो तो मेरे माध्यम से इसे तुम भी जान सकते हो। मात्र चेहरा देखकर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव का, चरित्र के बारे में बता पाना मेरे लिए बड़ा सहज है। तुम मुझे इसके लिए एक अवसर प्रदान करके देखो। सुकरात अच्छे दार्शनिक थे, पर दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थे। अपने बारे में वे खुद भी कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। ज्योतिष के दावे को समर्थ देते सुकरात अपने शिष्यों को देख के मुस्कुराए। वह उन्हें कहने लगे, तुम सभी आज पहले इतनी मेरी आकृति का सत्य सुन लो। इतना कहने के उपरांत सुकरात ठिठके और गंभीर होकर आगे कहने लगे, अपनी आकृति का रहस्य बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा। सुकरात ने ज्योतिष की ओर देखा।
वह सिर हिलाकर अनुमति देते हुए अपनी विद्या का परीक्षण आरंभ करने का इशारा किया। ज्योतिष सुकरात का चेहरा देखकर उपेक्षित अंदाज में लगे कहने, इसके नथुनों की बनावट बता रही है कि इस व्यक्ति में क्रोध की भावना प्रबल है। इसके माथे और सिर की आकृति के कारण यह निश्चित रूप से लालची होगा। अपने गुरु के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी सुन वहां उपस्थित शिष्य नाराज होने लगे। वह सुकरात से निवेदन करने लगे, महाशय, यह व्यक्ति हमें झक्की लगता है। आप आज्ञा दें तो अभी इसकी अक्ल ठिकाने लगा देते हैं। सुकरात ने शिष्यों को रोककर ज्योतिष को निर्भीक होकर अपनी बात आगे बढ़ाने का इशारा किया। ज्योतिष शिष्यों की बातों को नजरअंदाज करने लगा। आगे कहने लगा, इसकी थोड़ी की संरचना कहती है कि यह सनकी है। इसके होठों और दांतों की बनावट के अनुसार यह व्यक्ति सदैव देशद्रोह करने के लिए प्रेरित रहता है। इस घटना के साक्षी शिष्य सब कुछ देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्यों गुरुदेव इस दुष्ट को अपनी अवज्ञा का अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। सुकरात ने ज्योतिष द्वारा ज्योतिष विद्या के आधार पर स्वयं के संबंध में लगाए गए अनुमानित तथ्यों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। वह अंत में ज्योतिष की प्रशंसा कर उसे इनाम देकर विदा किया। गुरु आदेश से विवश सुकरात के शिष्य गुरु के हुए इस अपमान को चुपचाप सहन करने के कारण अधीर हो रहे थे। वे सभी सुकरात द्वारा ज्योतिष के प्रति किए इस विचित्र व्यवहार से भौचक्के भी थे। सुकरात शिष्यों की उलझन को सुलझाने कहने लगे, यथार्थ को छिपाना ठीक नहीं। ज्योतिष ने मेरे संबंध में जो कुछ बताया वे सभी दुर्गुण मुझ में हैं। यही मेरी स्थूल आकृति में निहित सत्य है। किंतु उस ज्योतिष से एक भूल अवश्य हुई। वह यह कि उसने मेरी आत्मिक ज्ञान की शक्ति पर जरा भी गौर नहीं किया। उस ज्ञान की मदद से मैं निरंतर अपने विवेक को जागृत रखकर अपने समस्त दुर्गुणों पर अंकुश लगाए रहता हूँ। सुकरात एक शिक्षक सदैव आचरणमुख रहा था। सुकरात को मौलिक शिक्षा और आचरण द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। उन्हें हवाई बहस बिल्कुल पसंद न थी। यूनान में गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर भी वो सामान्य स्थिति में ही रहे। ज्ञान की संग्रह और प्रचार की उसके जीवन का उद्देश्य था। उस दिन इस घटना के साक्षी शिष्यों ने सुकरात के यथार्थ आचरण से निस्तृत मौलिक ज्ञान को पाया था। ज्योतिष विद्या का आकृत विज्ञान भाग्यवाद का किसी भी प्रकार समर्थ नहीं होता। विवेक के जागरण व सदनुरूप आचरण से किस प्रकार गुण, कर्म और स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन संभव है, यह आज महान दार्शनिक सुकरात ने अपने जीवंत उदाहरण से दर्शाया था। इस तत्वज्ञान को हृदयंगम कर शिष्य अपने गंतव्य को लौट गए।